बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी फाइफो, लाइफो एंड एफको को। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइफो मेथड को यूज़ करते हुए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, यानी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, एक स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। पहला कॉलम हमारा डेट का, यहाँ पर हम डेट मेंशन करते हैं, उसके बाद रिसेप्ट्स का, फिर इशू का और फिर बैलेंस का। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स, यही थ्री मेजर कॉलम्स है हमारे पास, यहाँ पर हम अपना डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यही कॉलम आगे थ्री सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी रिसेप्ट्स का आगे थ्री कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसी तरह इशू, यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस कॉलम में ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जैसे कि हमें क्या गिवन है, 300 यूनिट्स का 4.5 कॉस्ट है। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट 1350 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास इतना अवेलेबल है। ठीक है, अब फाइफो मेथड को डियर फ्रेंड्स यूज करते हुए क्या हम रूल फॉलो करते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने पहले परचेज किया है उसी मटेरियल को हम पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अब जैसे कि सेकंड डेट को ही हमने इशू किया है, 200 यूनिट्स हमने इशू किए हैं, तो जैसे कि 300 यूनिट्स का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से हमने 200 इशू कर दिए 4.5 के रेट पर। ठीक है, 900 के, तो हमारे पास बैलेंस में कितना बैलेंस रह गया, 100 यूनिट्स का। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन मेंशन कर देंगे, यानी हमारे पास सेकंड डेट को ये वाला बैलेंस अवेलेबल है। अब डियर फ्रेंड्स, 7 डेट को उसके बाद हमने जैसे कि परचेज किए हैं 500 यूनिट्स, तो हम परचेज वाले कॉलम में आएंगे, रिसेप्ट्स वाले कॉलम में, और यूनिट्स में हमने 500 को मेंशन कर दिया, और रेट हमारा क्या है, 4.8 के रेट पर हमने परचेज किया है इस दफ़ा यूनिट्स। ठीक है, तो उसके बाद अब आप डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि प्रीवियस डेट के हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े हैं 4.5 के रेट के। ठीक है, इस वाली डेट को हमने 500 और परचेज किया, तो उन्हें भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 4.8 की रेट पर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यानी इस डेट को हमारे पास ये वाला बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेट यानी 13 को हमने फिर इशू किए हैं कुछ यूनिट्स, यानी 400 यूनिट हमने इशू किए हैं। अब डियर फ्रेंड्स, जैसे कि फाइफो मेथड को यूज़ करें, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले वाले जो मटेरियल हमने पहले परचेज किया उसे ही पहले इशू करेंगे, यानी 100 यूनिट्स ये हमने पहले के हमारे पास पड़े हैं, यानी पहले हमने परचेज किए हैं, तो इसी को पहले इशू कर देंगे हम 100 यूनिट्स को 4.5 के रेट पर। ठीक है, 450 के। अब जैसे कि हमने इस डेट को सेल कितनी की है, 400 यूनिट्स की, तो बाकी के 300 यूनिट्स अब हम इस वाले बैलेंस में से इशू करेंगे, यानी 500 में से इशू कर देंगे 300 यूनिट्स 4.8 के रेट पर। ठीक है, यानी 1440 के। तो डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद हमारे पास इस डेट को क्या बैलेंस बकिया रह गया, यानी बाकी बैलेंस हमारे पास क्या रह गया है, 200 यूनिट्स का। ये 100 तो हमारा इशू हो गए यहाँ पे। ठीक है, और इस 500 में से हमने जैसा कि 300 भी इशू कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास 200 का बैलेंस अवेलेबल है इस डेट को। ठीक है, बैलेंस में, तो 4.8 के रेट वाला, यानी 960 का। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेट अब 20 को जैसे कि हमने फिर परचेज किए हैं 500 यूनिट्स, तो हम रिसेप्ट वाले कॉलम में आएंगे, ये यूनिट्स में हमने 500 को रिकॉर्ड कर लिया, और जैसे कि रेट इस मरतबा क्या है हमारा 5 का, यानी हमने 2500 का मटेरियल परचेज किया है। इसी डेट को हम बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि 200 तो हमारे पास प्रीवियस डेट का बैलेंस अवेलेबल है, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 4.8 के रेट वाला। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, इस डेट को भी जैसे कि हमने 500 यूनिट और परचेज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बैलेंस में 500 और मेंशन कर देंगे 5 के रेट पर। ठीक है, उसके बाद लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी इस डेट यानी 20 को हमारे पास ये वाला बैलेंस अवेलेबल। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद 28 डेट को हमने जैसे कि 450 यूनिट से इशू किए हैं। अब डियर फ्रेंड, जैसे कि हम फाइफो मेथड को यूज़ करें, तो पहले वाले मटेरियल को पहले इशू करेंगे, तो यानी 200 का मटेरियल हमारे पास जो पड़ा है उसे हम पहले इशू कर देंगे 4.8 वाले को। ठीक है, वो हमने इशू कर दिया। अब जैसे कि हमने 450 की सेल की है 28 डेट को, तो बाकी के 250 अभी हमें और इशू करने हैं, वो हम अभी सेकंड वाले मटेरियल में से इशू कर देंगे, यानी 500 यूनिट जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम 250 को और इशू कर देंगे, यानी 5 के रेट वाले को। ठीक है, तो हमारे पास डियर फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या बकिया बचता है, 250, यानी इस 500 में से हमने 250 को इशू कर दिया, तो बाकी के हमारे 250 ही रह गए 5 के रेट वाले। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्लोजिंग यानी 31st डेट को हमारे पास क्या बैलेंस है, अब वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल है। अब डियर फ्रेंड्स, परचेजेस का हमें कैलकुलेट करना था, यानी टोटल परचेजेस की कॉस्ट जो भी हमारे पास गिवन उनको ऐड कर देंगे आपस में, 2400 प्लस
2500। तो टोटल हमारी परचेजेज यानी इस मंथ हमने टोटल परचेजेज कितनी की हैं 4900 की, ठीक है। उसके बाद इसी मंथ हमने टोटल सेल्स कितनी की हैं हमारी, यानी टोटल सेल्स क्या अकर हुई हैं 5000, यानी 900 प्लस 450 प्लस 1440 प्लस 960 प्लस 1250, यानी डियर फ्रेंड्स टोटल सेल्स इस मंथ हमने क्या किए हैं 5000 की, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यानी जो हमारा 28 डेट को यानी लास्ट डेट को हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इस वक्त हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है 1250, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह FIFO मेथड को यूज करते हुए स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।